हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल निफ्टी चार्ट एनालिसिस विद कुलदीप पर। हम यहां पर बात करेंगे आने वाले दिन में निफ्टी 50 में होने वाली संभावनाओं की, जो कि पूरा बेस होगा टेक्निकल एनालिसिस पर, जिसमें हम डिस्कस करते हैं कैंडल पैटर्न, वेव पैटर्न, सेटअप्स और मार्केट बिहेवियर की। साथ ही साथ बात करते हैं क्या सपोर्ट क्या रेजिस्टेंस हो सकता है, ठीक है। और ओपनिंग कंडीशन की हम डिस्कस करते हैं कि मार्केट रेंज में ओपन होता है तो क्या कर सकते हैं, और गैप अप या गैप डाउन होने के बाद मार्केट क्या सपोर्ट क्या रेजिस्टेंस ले सकता है, और किस कैंडल पैटर्न के बेस पर मार्केट रिवर्स कर सकता है, ये सब हम प्रिडिक्ट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। डिस्क्लेमर, ये मेरा पूरा एनालिसिस केवल और केवल नॉलेज पर्पज़ के लिए, हम यहाँ पर किसी को कोई बाई और सेल का कोई रिकमेंडेशन नहीं करते हैं, ठीक है। तो चलते हैं 15 मिनट के चार्ट पर और डिस्कस करते हैं। लास्ट मतलब बुधवार में हमने एक जो ट्यूसडे में एक वीडियो बनाया था कि बुधवार में क्या हो सकता है उसके बेस पर, ठीक है। तो हम बात करेंगे पहले उसकी, फिर बात करेंगे आने वाले दिन में होने वाली संभावना होगी, ठीक है। तो ये एक रेंज बना हुआ था, ठीक है, और मार्केट की क्लोजिंग लगभग लोअर के आसपास ही हुई थी। ये 30 सितंबर, ये 3:15 बजे की जो एक कैंडल दिखाई दे रही है, लगभग मार्केट की क्लोजिंग 24,611 के आसपास हुई थी, ठीक है। तब हमने कहा था ये दो ट्रेंड लाइन हमने लगाया था, एक ऊपर के लिए ये और नीचे के लिए ये, ठीक है। और कहा था कि मार्केट डाउन ट्रेंड में है, ठीक है, और जो ये पैटर्न बन रहा है इसका ब्रेकआउट किधर भी हो सकता है। पॉसिबिलिटी हमने बताई थी कि डाउन ट्रेंड की ज़्यादा लग रही है, क्योंकि मार्केट डाउन ट्रेंड में है और साइडवेज जो मार्केट करेक्शन करती है, मोस्ट प्रोबेबली चांस होता है कि जो ब्रेकआउट होगा वो उसी सेम डायरेक्शन में होगा जिस डायरेक्शन में मार्केट पहले से चल रही है, ठीक है। बट हमेशा याद रखो ये केवल पॉसिबिलिटी है, मार्केट कहीं से भी रिवर्स कर सकती है, क्योंकि मार्केट जो आपको पैटर्न बनाती है वो मल्टीपल कॉम्बिनेशन ऑफ पैटर्न होता है, ठीक है। मार्केट इस तरीके से डिज़ाइन करता है कि वहाँ से आप ये नहीं कह सकते कुछ भी 100% है, ठीक है। तो इसलिए हम हमेशा प्रिडिक्शन की बात करते हैं, पॉसिबिलिटी की बात करते हैं। तो चलते हैं, ठीक है। हमने क्या कहा था कि अगर मार्केट इस जो चांस है, करंट चांस क्या है कि डाउन ट्रेंड है, पॉसिबिलिटी हमने बताया था कि नीचे के ब्रेकआउट होने की ज़्यादा है, और अगर मार्केट को नीचे चलना है तो क्लियरली ये जो लो लाइन हमने लगाई थी, कहा था कि अगर मार्केट को नीचे चलना है और डाउन ट्रेंड है तो क्लियरली इसके नीचे ओपनिंग होनी चाहिए, और मार्केट जो है 930 पे इसी के नीचे सेटल होनी चाहिए, तभी हम मानेंगे कि यहाँ से नीचे की तरफ ब्रेकआउट हो चुका है और उसके बाद मार्केट नीचे चल सकता है, ठीक है। दूसरी पॉसिबिलिटी हमने बताया था कि मार्केट ये जो हमने ट्रेंड लाइन लगाई है इसी के बीच में अगर ओपन होता है तो ये रेजिस्टेंस रहेगा और ये सपोर्ट रहेगा, ठीक है। और अगर मार्केट नीचे की तरफ ब्रेक करके क्लोजिंग करता है तो हम ब्रेकआउट रूल के साथ नीचे फॉलो करेंगे। अगर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करता है तो ब्रेकआउट रूल के साथ ऊपर की तरफ फॉलो करेंगे, जिसका फाइनल रेजिस्टेंस हमने बताया था 24,800 के आसपास, ठीक है। अगर मार्केट, ठीक है, इस हमने कहा था कि अगर ये ब्रेक हो जाता है तो 24,800 टेस्ट कर सकता है, ठीक है। तभी हमें पता लगेगा कि मार्केट ने ट्रेंड रिवर्स किया है या नहीं, ठीक है। तो मार्केट ने क्लियरली लगातार दो कैंडल के साथ ब्रेकआउट दिया, और 24,800 को जैसे ही लगातार ब्रेकआउट हमारी क्लोजिंग का रूल अप्लाई हुआ, जब भी हम बात करते हैं कि कोई भी सपोर्ट रेजिस्टेंस लगातार दो कैंडलों के साथ अगर ब्रेक हो जाए, जैसे कि ये हमारा रेजिस्टेंस था और एक इसे क्रॉस करते हुए लाइन कैंडल क्लोज हुई, दूसरा उसे कंटिन्यू करते हुए लाइन क्लोजिंग दे दी, ठीक है। अब जो ब्रेकआउट रूल हमारा हो चुका है तो हम हमारा जो रूल है जो हम आपके साथ डिस्कस करते हैं, ठीक है,
हम बार बार बात करते हैं कि आप कोई भी इवनिंग स्टार हो, कैंडल पैटर्न्स हो, एंगल्फिंग हो, आप उस पर अपने रूल्स, अपने पैटर्न्स, सेटअप्स बना सकते हैं। कोई भी आप कहीं से भी सीखो कोई भी रूल, ठीक है, वो लिखोगे, उसकी संभावनाओं की, उसको परसेंटेज में कि कितनी बार वो सक्सेस हो रहा है, 10 में से क्या 6 बार जो वो रूल हमने किसी से सीखा है, पढ़ा है, क्या वो सक्सेस हो रहा है 10 में से 7 बार, 6 बार, ठीक है। तो हमेशा पॉसिबिलिटी की बात होती है, ठीक है। तो ब्रेकआउट दिया, अब जो ये रेजिस्टेंस था अब सपोर्ट हो गया था, ठीक है। जैसे यहाँ पे इसने क्लोजिंग दी 724 के आसपास, तब ये 24,683-84 का जो ये सपोर्ट का काम, सपोर्ट बन गया जैसे ही इसने लगातार 2 कैंडल के साथ इसे ब्रेक किया, ठीक है। अब मार्केट फिर हमने कहा था कि 800 फिर टेस्ट करेगा अगर एक बार ऊपर की तरफ निकल गया, ठीक है। जैसे इसने 800 टेस्ट किया, वहाँ से एक करेक्शन आया और उसके बाद इसे ब्रेक कर गया, ठीक है। अब बात करेंगे आने वाले दिन में क्या संभावना है और मार्केट कैसे कैसे काम कर सकता है, ठीक है। तो 800 अब हमारा सपोर्ट जो है वो जो रेजिस्टेंस था वो ब्रेक हो चुका है, ठीक है। अगर अब हम बात करें सिंपल, ये रिट्रेसमेंट लेंगे हम यहाँ पे, ये यहाँ पे करेक्शन के बाद एक मॉर्निंग स्टार आया था, ठीक है। अब ये जो ट्रेंड निकला है इसका ये सपोर्ट फाइनल सपोर्ट है 24,747, ठीक है। और अगर मैं वेव की बात करूं, अगर ये कोई भी पैटर्न बना रहा है, लेट्स से कोई फर्स्ट इम्पल्स वेव बना रहा है, तो ये एक ABC एक्सटेंडेड करेक्शन हो सकता है या रनिंग करेक्शन हो सकता है, ठीक है, जिसका फाइनल सपोर्ट होगा 24,747 के आसपास, ठीक है। एक्सटेंशन होगा तो इसका मतलब है कि इसके नीचे भी मार्केट जा सकता है, क्लोजिंग होगी नहीं होगी वो एक मतलब ऑप्शनल होगा। मान लो क्लोजिंग दे भी देता है तो किसी मॉर्निंग स्टार या एंगल्फिंग के साथ फिर से वापस इसी 24,747 के अंदर आने की जो है प्रोबेबिलिटी है। अगर जो हम सोच रहे हैं, हम क्या सोच रहे हैं कि ये एक ट्रेंड स्टार्ट किया है नया, ये इम्पल्स वेव है, तो ये फर्स्ट वेव कर चुका है और एक ABC एक्सटेंडेड या रनिंग जो है अभी करंटली हमें दिखाई दे रही है, जिसका जो फाइनल सपोर्ट किसके आसपास है, अराउंड 24,747 के आसपास है, ठीक है। अगर ये, क्योंकि हमेशा पॉसिबिलिटी की बात करते हैं, अभी कुछ बना नहीं है, हम केवल पॉसिबिलिटी कोशिश कर रहे हैं कि प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि ये एक्सटेंडेड या रनिंग ABC करेक्शन हो सकता है। सेकंड जो वेव ऊपर की तरफ लगी है डायरेक्शन की, उसका सेकंड वेव यहाँ पे करेक्ट कर सकता है, ठीक है। तो ये पहली पॉसिबिलिटी है कि मार्केट अगर ट्रेंड रिवर्स कर चुका है, जो कि अब अप ट्रेंड पकड़ेगा, ठीक है। अगर वो अप ट्रेंड पकड़ चुका है जिसका सपोर्ट होगा 24,747, ओके। और अगर हम फाइनल सपोर्ट की बात करें तो वो है 24,713। अगर मार्केट 24,747 के नीचे, जैसे कि हमने कहा है कि भले ही क्लोजिंग दे दे, बट किसी भी कैंडल पैटर्न के साथ वापस इसी रेंज के अंदर आ सकता है, तो उसका फाइनल सपोर्ट है 24,713, ठीक है। तो अगर ये एक्सटेंडेड ABC है भी तो 24,713 हमारा फाइनल सपोर्ट रहेगा। रनिंग है तो 24,747 के अंदर से ही कहीं से ऊपर से निकलने की मार्केट कोशिश कर सकता है, ठीक है। हम हमेशा पॉसिबिलिटी की बात करते हैं, कुछ भी इसमें 100% नहीं होता है। जो हम सोच रहे हैं कि ये पैटर्न बन सकता है, ठीक है, हम केवल बन सकता है पॉसिबिलिटी की बात कर रहे हैं। बनेगा या नहीं बनेगा वो हमेशा कंफर्मेशन पर डिपेंड करता है। मार्केट के ओपन होने के बाद अगर यहाँ पर कोई भी ऐसा कैंडल पैटर्न जो कि सपोर्ट को कंफर्म करे,
कन्फर्मेशन कैंडल मतलब से उसी डायरेक्शन में मॉर्निंग स्टार एंगल्फिंग बुलिश पैटर्न अगर कंफर्म कर देता है तो वो उस दिन के लिए नया सपोर्ट का काम करेगा और मार्केट सेम डायरेक्शन में चलने की जो पॉसिबिलिटी है वो बढ़ जाएगी। ठीक है, सेम बैंक निफ्टी में लगभग हमें ये एक्सटेंडेड या फ्लैट करेक्शन के बनता हुआ दिख रहा है, जिसका जो सपोर्ट हो सकता है ये 55,157 है। ठीक है, सेम उसी तरीके से अगर ये एक्सटेंडेड करता है तो मार्केट इसके नीचे के आसपास से कहीं से भी कोई भी ऐसा पैटर्न जो बुल मार्केट को कंफर्म करे, ठीक है, जैसे कि मॉर्निंग स्टार एंगल्फिंग या बुल कोई भी पैटर्न। ठीक है, तो अगर कोई भी ऐसा पैटर्न कंफर्म करे तभी हम कंफर्म मानते हैं। ओके, तो ये केवल एक प्रिडिक्शन है, हम कोशिश करते हैं करंट पैटर्न के बेस पर, करंट चार्ट के बेस पर प्रिडिक्ट करने की कि मार्केट में कैसे कैसे काम हो सकता है और क्या क्या संभावनाएं हैं। ओके, मार्केट में फिर से मैं डिस्क्लेमर, कुछ भी 100% नहीं होता है, केवल हम कोशिश करते हैं करंट पैटर्न करंट चार्ट के बेस पर प्रिडिक्ट करने की कि मार्केट किस पैटर्न में है और क्या क्या करने की कोशिश कर सकता है। ठीक है, तो अगर आपको ये जो डिटेल मैंने आपके साथ शेयर की है, सपोर्ट की, रेजिस्टेंस की, डायरेक्शन रिवर्स हुआ है या नहीं हुआ है और जो क्या पैटर्न बन सकता है, अगर ये आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।